वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और टॉपिक हमारा चल रहा है वनों में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मरुस्थलीय वनस्पति को, आज हम पढ़ेंगे टुंड्रा को। इससे पहले हम टैगा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए। देखो भाई, टुंड्रा शब्द का अर्थ है बंजर भूमि। ये संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत कठिन होती हैं। टुंड्रा के दो प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा। वितरण अगर हम देखें दुनिया में तो आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यहाँ उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस, साइबेरिया व आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह फैले हुए हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका टुंड्रा बहुत छोटा है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है। एल्पाइन टुंड्रा की बात करें, वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर अवस्थित है। चूंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, अतः अल्पाइन टुंड्रा दिन व रात्रि के ताप परिवर्तन को दर्शाते हैं और ये लगभग आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर ये मिलेंगे। पादप और प्राणीजात। आर्कटिक टुंड्रा की प्रारूपक वनस्पति कपास घास, नरकट, बोनी हीथ, विलो बिर्च तथा लाइकेन है। टुंड्रा प्रदेश के जंतु हैं बारासिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरीबॉस, लेमिंग तथा गिलहरी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे भारत में स्थलीय परितंत्र और मुख्य रूप से वनों की बात करेंगे भारत के संदर्भ में। अभी तक जो हमने वन पढ़े वो विश्व स्तर पर पढ़े, अब हम वनों को पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। देखो भाई, भारत में वनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उनकी स्थिति, वातावरण, मौसम की दशाओं के द्वारा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की कुछ सामान्य विशेषताएं सम्मिलित हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारे यहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, समशीतोष्ण वृहद पर्ण वन मिलेंगे, समशीतोष्ण शंकुपर्ण या शंकुधारी वन मिलेंगे, अल्पाइन तथा टुंड्रा वन मिलेंगे। इन वनों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य प्रकार के वन जैसे ज्वारीय वन, हिमालयी वनस्पति, दक्षिण भारत के वर्षा वन, मरुस्थलीय वन इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब एक एक करके इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय वन शामिल है। इस प्रकार के वन मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर ये मिलेंगे। अक्सर इन भागों के पेड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, कारण यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है साल में, जबकि शुष्क मौसम बहुत कम पाया जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के मैदानों तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक लंबे हो जाते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इनमें से प्रत्येक का अपना व्यापारिक महत्व है। जैसे अगर हम देखें तो आबनूस की लकड़ी है, महोगनी है, रोजवुड है या रेड सैंडल आपने लाल चंदन जो अभी पुष्पा मूवी में दिखाया गया था वो भी आपको इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में लगभग 6 से 8 हफ्तों तक ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि अगर ये पत्तियों को नहीं गिराएंगे तो गर्मी के मौसम में उन्हीं पत्तियों से इनका सारा का सारा पानी वाष्पीकृत हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये ऐसा करते हैं। इन वनों की इनकी शानदार तथा सुंदरता के कारण मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण का निर्माण करते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर 200 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में केरल राज्य में पाए जाते हैं। केरल के अलावा ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय पठारों के उत्तरी पूर्वी भाग और हिमालय की घाटी में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सुंदर, आधार व किफ़ायती होते हैं और इनको अत्यधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि आग के प्रति इनकी रोग क्षमता अत्यंत कम है। इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। आर्द्र पर्णपाती वन अधिकांशतः या सामान्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ये वन छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार तथा पश्चिमी ओडिशा, उत्तर प्रदेश के शिवालिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मुख्यतः साल, सागौन, चंदन, शीशम, हर्रा, महुआ, खैर, कुसुम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की भारत के संदर्भ में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा। इन पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में PCS, BEO और RO ARO परीक्षा के लिए चल रहे हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।